वेलकम टू माय टीचिंग पॉइंट 8 चैनल। टीचिंग पॉइंट 8 चैनल में आपका स्वागत। तो दोस्तों, आज हम एसएसटी ज्योग्राफी का लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से लेसन प्लान को बनाना है। सबसे पहले नेम ऑफ पीपुल टीचर में अपना नाम दे देना है। जहां हम अपना नाम दिए इसलिए यहाँ पे ढक दिया है। फिर इसके बाद आता है नेम ऑफ स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आप पढ़ाने के लिए जाते हैं उसके स्कूल का नाम डाल दीजिए। फिर डेट, जिस डेट में आप पढ़ाते हैं। फिर सब्जेक्ट में जैसे हम लिखे सोशल साइंस, और सब सब्जेक्ट हो गया। जैसे सोशल साइंस में ज्योग्राफी आता है उप विषय, और जिस क्लास को में पढ़ाता है क्लास नाम दे दीजिए, 7th या 6 या जो भी क्लास का पढ़ाते हैं। फिर सेक्शन, जैसे हम सेक्शन ए दिए, और पीरियड, जिस पीरियड में आप पढ़ाते हैं। जैसे हम पीरियड 4 में पढ़ाए, और टाइमिंग 35 से 40 मिनट। और जो टॉपिक, जैसे हम ज्योग्राफी में जिस टॉपिक को पढ़ाते हैं, जैसे हम वोल्केनो ज्वालामुखी पढ़ाए हैं, उसके बारे में लिखना। आप जैसे आप नीचे में लिया है पहला पॉइंट जनरल ऑब्जेक्टिव, मतलब समान उद्देश्य। तो समान उद्देश्य में हम क्या करेंगे, छात्रों को कुछ बताएंगे इसके बारे में जी क्या होता है ज्वालामुखी। जैसे बताएंगे छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। फिर दूसरा पॉइंट में देंगे जो छात्रों को भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जीवन जीने के लिए ज्ञान प्रदान करना है। फिर आएंगे नीचे, इसके बाद आएंगे तो दिया है स्पेशल ऑब्जेक्टिव, मतलब विशिष्ट उद्देश्य में बताएंगे जो छात्रों के ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में जान सकेंगे। और इसके बाद नीचे आया टीचिंग एड, मतलब शिक्षण सामग्री में हम जिसका भी उपयोग करता है पढ़ाने के वक्त में। जैसे हम इसमें लिखा है जो ज्वालामुखी से संबंधित चार्ट पेपर, शिक्षण उपयोगी सामग्री आदि। फिर इसके नीचे आएंगे तो लिखा है टीचिंग मेथड, शिक्षण का मेथड क्या, मतलब किस मेथड से हम विधि से पढ़ाते हैं। तो पहला लिखा है जैसे छात्र ज्वालामुखी को समझ सकेंगे, और 2 में दिया जो छात्र ज्वालामुखी के उद्गार को समझ सकेंगे। फिर इसके बाद आएंगे प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, मतलब छात्र के पूरे ज्ञान क्या है। तो जैसे हम दिए हैं छात्र ज्वालामुखी के बारे में समान जानकारी रखते हैं। फिर इसके नीचे आएंगे तो दिया है जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में, उससे कुछ हम मतलब बच्चों से कुछ सवाल पूछेंगे। जैसे हम पूछे है, देखिए पहला सवाल पूछे जो बच्चों अपने आसपास पाई जाने वाली चीज़ों के नाम बताते। इसमें स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखना है। जैसे स्टूडेंट बताएगा घर, पेड़, जानवर इत्यादि। फिर आएंगे तो हम जैसे पूछेंगे 2 में जो पेड़ पौधा से हमें क्या प्राप्त होता है, तो बच्चों बताएंगे फल, फूल, सब्जियां, लकड़ी इत्यादि। फिर तीसरा पॉइंट हम लिखे जैसे अगर हम सूखी लकड़ी को जलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो बच्चे बोलेगा आग, गर्मी तथा उष्मा। फिर इसके बाद हम पूछेंगे पॉइंट नंबर 4 में ज्वालामुखी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चों बोलेगा समस्या, मतलब बच्चों को नहीं मालूम रहेगा तो हो गया समस्यात्मक प्रश्न। फिर इसके नीचे आएंगे तो दिया जैसे स्टेटमेंट ऑफ द पीपुल टीचर, मतलब उसके उद्देश्य, मतलब पीपुल मतलब उसको हम कुछ उद्देश्य बताएंगे, लिखेंगे जो ज्वालामुखी के बारे में। जैसे हम बताएंगे छात्रों आज हम भूगोल के विषय के अंतर्गत ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए इसके बाद पॉइंट आपको आता है, देख लीजिए। इसके बाद आता है जो पहला नंबर आता है टीचिंग पॉइंट के बाद आता है आपको टीचिंग एक्टिविटी के बाद आता है स्टूडेंट एक्टिविटी। इसके बाद आता है ब्लैक बोर्ड, मतलब 4 पॉइंट दिया है। जैसे हमको ये फॉर्मेट मिला हुआ है पहले से, फॉर्मेट वाला फॉर्मेट कॉपी है। जैसे आपको अगर नहीं रहेगा तो सादा कॉपी में भी बनाइएगा। तो सबसे पहले नंबर में लिखिएगा टीचिंग पॉइंट, देख लीजिए इस हिसाब से फॉर्मेट बनाना है। फिर इसके बाद टीचिंग एक्टिविटी लिखना है। फिर स्टूडेंट का एक्टिविटी क्या होता है, फिर ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना है। चलिए फिर देखिए, जैसे हम पहला नंबर में लिखा है जो ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी पॉइंट नंबर 1 में। तो इसका विकासात्मक प्रश्न, हम कुछ प्रश्न बच्चों से पूछ लेंगे। जो खाना पकाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ कौन सी होता है, तो बच्चों बताएगा आग। फिर बोलेंगे हम जो ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है, तो बच्चों समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चों को नहीं जानकारी रहेगा। ठीक, फिर इसको हम स्पष्टीकरण बताएंगे। जो ज्वालामुखी का अर्थ है जिसके मुख से आग निकलती है। ज्वालामुखी विस्फोटक अचानक होता है जिसके द्वारा गर्म मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि तेजी के साथ
बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का विकास एक संकरी नली के द्वारा होता है जिसे निकास नली कहते हैं। मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है जिसे वीवर क्रेटर कहते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है और उस वीवर में पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। फिर इससे रहेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी में, तो समस्यात्मक प्रश्न हो गया था, मतलब ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं। इसके बाद स्पष्टीकरण में जब हम बताएंगे बच्चों के कुछ, तो छात्र इसको क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद आएंगे नीचे आएंगे हम, तो इसमें आएंगे बोधात्मक प्रश्न, बच्चों को हम क्या बोध कराएं प्रश्न में। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट में पूछे जैसे जिसके मुख से आग निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, तो बच्चों जवाब देगा क्या कहता है, मतलब स्टूडेंट एक्टिविटी में जो ज्वालामुखी। फिर नीचे आएंगे तो दूसरा प्रश्न पूछेंगे, जो प्रश्न ज्वालामुखी से क्या बाहर निकलता है, तो बच्चों बोलेंगे मैग्मा, धुआं, पत्थर, कंकड़ इत्यादि। चलिए इसके बाद ऊपर चलेंगे तो आता है ब्लैक बोर्ड वर्क, मतलब ब्लैक बोर्ड पर हमको कुछ वर्क करना पड़ता है, जो भी मतलब पढ़ाता है उसके विषय से सब्जेक्ट के अनुसार कुछ दर्ज या तो फिगर बना के या तो कुछ पॉइंट बना के लिखना पड़ता है। तो जैसे हम फिगर बना के दिखाए, देखिए ये एक शंकुधारी एक शंकु मारा है, उसमें ज्वालामुखी कैसे निकलता है, एक बीच में उसको नली हो गया, ज्वालामुखी का पाइप हो गया, फिर ऊपर जो ऐसे ऐसे करके निकला है फिगर में जिस हिसाब से ज्वालामुखी क्रैकर हो गया। ठीक, अब इसके बाद चलते फिर आगे अगला पॉइंट। चलिए फिर इसी तरफ से फिर टीचिंग पॉइंट पहला पॉइंट में है, पहले फिर टीचर एक्टिविटी है, टीचर की एक्टिविटी क्या है, फिर स्टूडेंट एक्टिविटी, फिर ब्लैक बोर्ड जैसे पीछे दिखे हैं। फिर पॉइंट नंबर हम 2 में लिखेंगे जो ज्वालामुखी विस्फोटक। तो विकासात्मक प्रश्न में पूछेंगे जैसे पहला, जो मैग्मा धरती पर आने के लिए जो छिद्र बनाता है उसे क्या कहता है, तो बच्चों से पूछेंगे तो बच्चों बताएगा वीवर या क्रेटर। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे तो ज्वालामुखी विस्फोटक का क्या कारण है, तो बच्चों बोलेंगे समस्यात्मक। चलिए फिर स्पष्टीकरण में देंगे जो भूभाग के सभी पदार्थ पिघली अवस्था और लावा के रूप में रहते हैं जिसे मैग्मा कहते हैं। भूगार्मिक हलचलों के कारण जब मैग्मा जलवाष्प सतह शक्तिशाली गैसों का साथ ऊपर की ओर उठता है तो धरातल के कमज़ोर भाग को तोड़कर बाहर निकलता है, इसे ही ज्वालामुखी के विस्फोटक कहा जाता है। फिर इसके बाद इसमें आएंगे स्टूडेंट एक्टिविटी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर इसके बाद नीचे आएंगे बोधात्मक प्रश्न, मतलब बच्चों को जो हम पढ़ाए तो बोझ क्या हुआ है क्वेश्चन से। तो फिर पूछेंगे पहला, ये भूभाग के अंदर पदार्थ की पिघली अवस्था को क्या कहेंगे, तो बच्चों बताएंगे स्टूडेंट एक्टिविटी में मैग्मा या लावा। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछेंगे मैग्मा कहाँ से बाहर निकलता है, तो बच्चे बताएंगे पृथ्वी के कमज़ोर सतह से। इसके बाद फिर आ जाएंगे ब्लैक बोर्ड स्किल पर, जो बताए थे पीछे भी, जो ब्लैक बोर्ड पर कुछ पॉइंट लिखना पड़ेगा। जैसे ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखेंगे जैसे पृथ्वी के भीतर सभी पदार्थ पिघली अवस्था में रहता है जिसे मैग्मा कहते हैं। फिर गर्म मैग्मा जब पृथ्वी को तोड़कर बाहर निकलता है तो इसे लावा कहते हैं। फिर इसके बाद आगे चलेंगे, हमको जैसे टीचिंग पर 2 पॉइंट में भर गया, अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो इसके और दो इसमें और जो 1-2 पॉइंट होगा आगे आप लिख सकते हैं। जैसे हमको हो गया मतलब 2 पॉइंट में भर गया पन्ना, तो आप देखते हैं आगे देखिए हम क्या करते हैं। फिर आता है इससे रहेगा तो इवैल्यूएशन क्वेश्चन, मतलब मूल्यांकन पूछेंगे, बच्चे से प्रश्न कुछ पूछेंगे, इसका आप जवाब दे भी सकते हैं, अगर नहीं भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दुविधा नहीं है। जैसे पहला पूछे है जो ज्वालामुखी का क्या अर्थ होता है, प्रश्न नंबर 5। फिर दूसरा पूछा है जो ज्वालामुखी से कौन सा पदार्थ बाहर निकलते हैं। फिर तीसरा दिया है जो ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है। फिर इसके नीचे आइएगा तो दिया है होमवर्क, बच्चे को होमवर्क गृह कार्य देंगे, जो ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं इसके बारे में याद करके आवे बस। तो बच्चे बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगे, अगर अच्छा लगे तो आप उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।